हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम को देखने का काम करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें क्या होता था कि सभी क्वेश्चन में हम लोग का डाटा कंप्लीट दिया होता, मतलब समीकरण बना करके दे रहा होता था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जिसमें समीकरण बना के नहीं दे रहा होगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में दे रहा होगा, जिसमें हम लोग का अल्फ़ाबेट में कुछ लिखा होगा कि इस तरीके से हम लोग का दो सिचुएशन दे दिया जिसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू लाने के लिए। ये क्वेश्चन जो है वो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो वो डेफिनेटली जो वो पूछता है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में लास्ट तक जो वो बना रहना होगा। जिसमें हम लोग पहले नंबर पर देखेंगे संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरे नंबर पर हो जाएगा भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर हम लोग का आ जाएगा 2 अंकों की एक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद उम्र से संबंधित क्वेश्चन, उसके बाद हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा से, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो देता है वो किस तरीके से देता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन में हो जाएगा, सबसे पहले देखिए क्या कि इसमें हम लोग कुछ टर्म्स को इस तरीके से समझते हैं। जैसे दे दिया क्या कोई संख्या, तो कोई संख्या क्या हो जाएगा, अगर मान लो कोई संख्या अगर दे दिया मानने के लिए तो मान लिया हम लोग x, अगर इसी में दो दिया दो जोड़ने पर तो क्या हो जाए, x में दो जोड़िएगा तो x + 2, अगर दे देता 3 घटाने पर तो 3 घटाने पर क्या हो जाता x - 3, 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 × x मतलब 2x, x का 1/3, x का 1/3, तो इसमें क्या हो जाता है 1/3 मतलब x/3। तो इस तरीके से हम लोग को कभी दे दिया x से 2 ज़्यादा, x से 2 अधिक, इस तरीके से दे दिया अगर x से 2 अधिक या किसी संख्या से 2 अधिक तो क्या हो जाएगा x + 2। इस तरीके से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जब हम लोग का नंबर से रिलेटेड देता है तो हम लोग बनाने का काम जब हम लोग करेंगे, तो इस बात को सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखने का काम जब हम लोग करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखिए माना दो संख्या कितना, तो दो संख्या हो जाएगा x एवं y, दो संख्या को मान लिए क्या x और y। अब क्या दे रहा है, दोनों संख्या का अंतर कितने का है 26 का। प्रश्नानुसार x - y = 26, ये हो जाएगा पहला समीकरण। यहाँ पे लिख लीजिए x जो वो बड़ा है y से, x बड़ा y से, तो x - y = 26। और क्या दे रहा है, तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इसी में क्या हो जाएगा, एक संख्या जो है मतलब छोटा वाला जो संख्या बड़ा वाला जो संख्या है वो छोटे वाले का 3 गुनी है, एवं x = 3y, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अगर ये दोनों को समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, x और y का वैल्यू जो वो मिल जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू तो डायरेक्ट दे दिया 3y, तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका, x का मान रखने पर। तो देखिए क्या होता है, समीकरण 1 में अगर x का मान रखिएगा तो कितना 3y, तो x के बदले 3y - y = 26, 2y = 26, y = 26/2, y = 13, y का वैल्यू मिल गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 क्या था, x = 3y, x = 3 गुना y का वैल्यू कितना 13, तो 3 गुना 13, तो x = 39। अब देखिए x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू, आपको इसमें संख्याएं ना पूछ रहा है
इसीलिए संख्या बराबर x एवं y बराबर x का वैल्यू 39 और y का वैल्यू 13। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी को लिखने का काम कर लीजिए। इस बेसिस पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। इसी का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या बताएं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। आंसर में माना दो संख्या, तो माना दो संख्या कितना x एवं y, दो संख्या मान लिया x और y। अब क्या दे रहा, दोनों का योगफल। प्रश्नानुसार कितना x प्लस y बराबर 50। इसको बना दीजिए समीकरण 1। एवं उसमें से एक संख्या कौन सा, तो पहला x बराबर 7/3 y। एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या y गुना 7/3। तो दूसरी संख्या क्या है, ये हो जाएगा समीकरण 2। x का इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखिए तो x के बदले 7y/3 प्लस y बराबर 50। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा कितना, 1 और 3 का एलसीएम 3। तो देखिए 3 के टेबल में एक बार में तो 7y प्लस 1 के टेबल में 3 बार में तो 3y बराबर 50। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 प्लस 3 10y/3 बराबर 50। इसके बाद y बराबर 50 गुना 3 चल जाएगा ऊपर तो 3/10, 0 से 0 कैंसिल। y बराबर कितना, 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15। जब y का वैल्यू 15 मिल गया तब किसी समीकरण दूसरा में सम पुट कर लीजिए। समीकरण 2 में किसका, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, x बराबर 7/3 गुना y का वैल्यू 15, 3 के टेबल में 5 बार में x बराबर 7 पंचे 35। इसीलिए दो संख्या, तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या x एवं y बराबर 35 एवं 15। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन, मतलब भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, ऊपर एक नंबर होता है और एक नंबर नीचे होता है, a/b। तो इसमें हम लोग का ऊपर वाले टर्म्स को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, या हिंदी में बोलिए उसको अंश, और नीचे वाले टर्म्स को हम लोग बोलते हैं हर। मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यही हम लोग फ्रैक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें यही टर्म्स, एक को ax मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, और फिर हम लोग सिंप्लीफाई करने से रिलेटेड जो काम है वो करना पड़ेगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना अंश बराबर x एवं हर बराबर y। इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो x + 1/√x
वाई प्लस वन बराबर कितना वैल्यू हो जा रहा है, 4 के बराबर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दिया जाए, तो जब दोनों में हम लोग 1 जोड़ने का काम किए तो वह 4 के बराबर। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इक्वल टू 4 टाइम्स y प्लस 1। x प्लस 1 इक्वल टू 4y प्लस 4 1 जा 4, x माइनस 4y 4 माइनस 1, x माइनस 4y इक्वल टू 3। यही हो जाएगा समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद देखिए पहला समीकरण हम लोग को मिल गया। अब दूसरे समीकरण के लिए हम लोग इस स्टेप का यूज करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, तो लिखते हम लोग एवं अब उसके अंश और हर में से 1 घटाइए, तो इस दोनों में से 1 1 माइनस करिए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बट्टा वाई माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, वह 7 के बराबर हो जा रहा है। तो क्या मिल जाएगा, अब देखिए x माइनस 1 बराबर 7 टाइम्स y माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 7y माइनस 7 1 जा 7। इसके बाद x माइनस 7y बराबर 1 माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 6। यही हो जाएगा समीकरण 2। पहले में x माइनस 4y इक्वल टू 3 और दूसरे में x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 6। अगर हम लोग यहाँ पे देखें x के साथ यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। इससे पीछे हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग रैखिक समीकरण को सॉल्व करने से रिलेटेड सारा मेथड जो वो देखे थे, जिसमें हम लोग का प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद हम लोग का लुप्तीकरण या विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि बताया गया था। जिसमें हम लोग लुप्तीकरण में क्या होता है कि दोनों में से या तो x वाले या तो y वाले को हम लोग बराबर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है x माइनस 4y बराबर 3 और x माइनस 7y बराबर माइनस 6। साइन चेंज करिए, x यहाँ पे प्लस में तो माइनस में, ये माइनस तो प्लस और ये माइनस तो प्लस, x से x कैंसिल, 7y में से 4y तो 3y, 6 प्लस 3 9, y बराबर 9 बटा 3 बराबर 3। तो y का वैल्यू मिल गया 3। तो अब किसी भी समीकरण में पुट कर लीजिए, तो अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था x माइनस 4y, y का वैल्यू क्या मिला 3 इक्वल टू 3। अब क्या हो जाएगा x माइनस 4 तिया 12 बराबर 3, x बराबर 3 प्लस 12 x बराबर 15। इसीलिए भिन्न क्या हो जाएगा x बट्टा y बराबर x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसको सभी लोग लिख लीजिए। भिन्न से संबंधित हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने का काम करेंगे। तो लिखिए इसमें आंसर। माना अंश बराबर x एवं हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा x बट्टा y। प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार क्या दे रहा है, अंश के साथ 1 जोड़ने पर हर में कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 बाय y बराबर कितना हो जा रहा है, उसका मान 1 हो जाता है। मतलब x प्लस 1 बराबर y, x माइनस वाई बराबर या x बराबर y माइनस 1, इसी को बना दिया समीकरण 1। क्योंकि इसको तब हम लोग जाकर के क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया। एवं दूसरे नंबर पे क्या दे रहा है, अंश में 1 घटाया जाए। अंश था x माइनस 1 बाय
हर में 2 जोड़ने पर, तो हर कितना था y प्लस 2 बराबर कितना 1/3। इसका वैल्यू कितना 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर y प्लस 2। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 2। अब देखिए x का वैल्यू पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करिएगा तो लिखेंगे इसको हम लोग समीकरण 2। तो समीकरण 2 में किसका x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 में 3 इंटू एक्स के बदले y माइनस 1 माइनस 3 बराबर y प्लस 2। तो 3y माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 2। y को इस तरफ 3y माइनस वाई बराबर 2 प्लस 3 प्लस 3। तो 2y इक्वल टू 6 2 8, y बराबर 8/2, y बराबर 4। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, x बराबर y माइनस 1, तो y का वैल्यू 4 माइनस 1, x बराबर 3। x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया, इसीलिए भिन्न बराबर x/y बराबर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे 2 अंकों की कोई संख्या से रिलेटेड। तो देखिए 2 अंकों की संख्या जैसे हम लोग लिखते हैं क्या 72। तो ये 72 बना कैसे, तो इसी में हम लोग का पहला नंबर जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट और इसको बोलते हैं हम लोग टेंस। हिंदी में इकाई और इधर वाले दूसरे नंबर को दहाई। ये नंबर बना कैसे, जब हम लोग दहाई वाले को 10 से गुना किए और इकाई वाले को जोड़े तब जाकर के ये संख्या मिला। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है 2 अंकों की संख्या। तो माना 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में क्या हो जाएगा, इसमें इकाई को मान लीजिए हम लोग कुछ देर के लिए x, इकाई को मान लीजिए x और दहाई को मान लीजिए y। दहाई क्या हो जाएगा y, तो संख्या क्या हो जाएगी, दहाई वाले को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इकाई वाले को जोड़ लीजिए तो मिल जाएगा 10y प्लस x। अंक पलटने पर अब क्या हो जाएगा, जैसे यही का अंक पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 27। मतलब इकाई वाले को बना दीजिए दहाई और दहाई वाले को बना दीजिए इकाई, तो क्या हो जाएगा ये 10x प्लस y। ये तो एग्जाम्पल था, इसको समझने के लिए था। अब देखिए यही टाइप से हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी बनाने का काम जब लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या अपने योगफल के अंकों के जोड़ के 4 गुनी है तथा अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है तो संख्या बताएं। तो यही सारा काम जो हम लोग को इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे करना होगा। तो लिखिए मानना इकाई को मान लीजिए कितना x एवं दहाई क्या हो जाएगा y, इसीलिए संख्या कितना तो 10y प्लस x। इसमें अंक पलटने से रिलेटेड कोई जो टर्म्स है वो यूज किया हुआ नहीं, मतलब अंक पलटने से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम लोग का नहीं। अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार, लिखिए प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है, जोड़ कितना x प्लस वाई, तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस x जो है वो हम लोग का 4 गुना किसका अंक के जोड़ का। तो 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y। अब क्या करें y वाले को एक तरफ x वाले को एक तरफ, तो 10y माइनस 4y
4x माइनस एक्स, तो 3x, 4x में से x जाएगा तो कितना, 3x बराबर 10 में से 4 6y, x बराबर 6/3y, x बराबर 2y, 3 के टेबल में 2 बार में। तो यही हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। एवं दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। तो अपने अंकों का गुणनफल कितना, x इंटू वाई, अपने अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, x इंटू वाई का 2 गुना जो है वो क्या है, वह संख्या, तो 10y प्लस एक्स। अब क्या कीजिए, x के बदले 2y, एक बार तो पहले आप सिंप्लीफाई करिए, तो 2xy इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब क्या कीजिए, x के बदले 2y पुट कर लीजिए, x के बदले 2y, इसको बना दीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखिएगा, तो 2 इंटू एक्स के बदले 2y इंटू वाई 10y प्लस एक्स के बदले 2y, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर 10 प्लस 2 12y। अब देखिए अगर हम लोग इसके बाद 4y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 0, अब क्या करेंगे, 4 भी कॉमन y भी कॉमन, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो 4y बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना, तो हो जाएगा y बराबर 0/4 बराबर 0 और y बराबर 3, तो y इक्वल टू कितना मिल गया, 0 या 3। y का वैल्यू 0 हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि जब y का वैल्यू 0 तो x भी 0, तो y 0 होने पे क्या हो जाएगा, अगर y 0 तो x का वैल्यू भी 0, तो इस केस में तो संभव ही नहीं है, इसीलिए y बराबर कितना, इसीलिए y बराबर 3। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x बराबर 2 इंटू वाई का वैल्यू 3, तो x बराबर 6, इसीलिए संख्या, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था संख्या ज्ञात करने के लिए, हमको x और y से मतलब नहीं, हमको क्या है, संख्या से मतलब है। तो संख्या क्या था, 10y प्लस एक्स, तो लिखिए 10 इंटू या 10y प्लस एक्स, एक स्टेप लिख लीजिए, 10 इंटू वाई का वैल्यू 3 प्लस 6, तो कितना हो जाए, 10 या 30 प्लस 6 बराबर 36। यह इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 10 और 100 के बीच कोई संख्या है। अब 10 और 10 और 100 के बीच कोई संख्या मतलब क्या, 2 अंकों की संख्या, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, फिर वही 2 अंकों की संख्या, तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे माना इकाई बराबर x और दहाई बराबर y, इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, देखिए दहाई वाले को 10 से, तो 10y प्लस एक्स, इसमें दे रहा है अंक का स्थान बदल जाता है अंक पलटने पर, तो लिख लीजिए अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, या अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई, क्योंकि जब अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई बन जाएगा दहाई और दहाई बन जाएगा इकाई, तो x को 10 से मल्टीप्लाई प्लस वाई। प्रश्नानुसार यहीं से लिखना हम लोग शुरू करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, वह अपने अंकों के योगफल की 8 गुनी है, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या जो हम लोग का था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स जो है वो 8 गुनी है x प्लस वाई का, तो 10y प्लस एक्स बराबर 8x प्लस 8y।
अब क्या कीजिए, x वाले को एक तरफ और y वाले को एक तरफ, तो 10y माइनस 8y बराबर 8x माइनस x, तो 2y इक्वल टू 7x, y बराबर 7/2x। इसी को बना लेते हम लोग समीकरण 1। अब क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार एवं अगर उस संख्या में से 45 घटा लीजिए, ओरिजिनल जो नंबर था 10y प्लस x, इसमें से 45 को घटा लीजिए, तो क्या मिल जाता है, अंक का स्थान बदल जाता है। तो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या कितना है, तो 10x प्लस y, और फिर x वाले को एक तरफ, y वाले को, xy को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 45। तो x में से 10x, तो माइनस 10x प्लस 9y इक्वल टू 45। -9 या फिर 9 को कॉमन ले लीजिए, तो 9 को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो -x प्लस वाई इक्वल टू 45, -x प्लस वाई इक्वल टू 45/9, -x प्लस वाई इक्वल टू 9 के टेबल में 5 बार में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, 2 में, तो 2 में क्या था, -x प्लस y के बदले 7/2x इक्वल टू 5। एलसीएम ले लीजिए, तो -2x प्लस 7x इक्वल टू 5, 7 में से 2, 5x/2, x इक्वल टू 5 इंटू 2/5, x बराबर 2। x का वैल्यू जब मिल गया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना, y बराबर 7/2, x का वैल्यू 2, तो y बराबर 7। इसीलिए संख्या कितना था, तो संख्या हम लोग का 10y प्लस x, तो 10 इंटू 7 प्लस 2, 70 प्लस 2 इक्वल टू 72। यही इस क्वेश्चन का आंसर, इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एज से रिलेटेड वाले में क्या होता है, दो व्यक्ति का एज, अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु अगर x है, वर्तमान आयु अगर किसी व्यक्ति का मान लिया कितना x, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब बिफोर, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, x से 5 कम। अगर पूछ दे 7 वर्ष बाद, तो कितना, x, आज अगर x है तो 7 साल बाद कितना, x प्लस 7। तो यही से रिलेटेड इस क्वेश्चन में भी दे रहा है, क्या दे रहा है, 5 वर्ष पूर्व a और b की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो a और b की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे आंसर में, माना a की वर्तमान आयु कितना, तो वर्तमान आयु बराबर x वर्ष एवं b की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना, y वर्ष। अब क्या करेंगे हम लोग, कितना, 5 वर्ष पूर्व, तो लिखिए 5 वर्ष पूर्व, तो क्या हो जाएगा, तो 5 साल पहले एक आयु कितना, आज अगर x है a की आयु हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस 5, और b की आयु कितना, तो y माइनस 5। लिखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दे प्रश्नानुसार कितना, एक आयु b का 3 गुना, तो एक आयु कितना, 5 साल पहले x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा कि x माइनस 5 जो है वो 3 गुना हो जाएगा y माइनस 5 के। x माइनस 5 3y माइनस 3 को 5 से तो 15, तो
x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाएगा तो प्लस में -15, तो x माइनस 3y बराबर -10 समीकरण 1। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड स्टेप के लिए क्या करेंगे, अब दे रहा है कितना 10 वर्ष बाद, तो लिखिए 10 वर्ष बाद। a की आयु कितना, a की आयु अगर x है x प्लस 10 वर्ष, और b की आयु, तो b की आयु कितना हो जाएगा, आज अगर y है तो 10 साल बाद y प्लस 10 वर्ष। इसीलिए क्या दे रहे हैं यहाँ पे, a का आयु 10 साल बाद कितना x प्लस 10 जो है 2 इंटू वाई प्लस 10। अब कितना x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग 1 में से 2 को माइनस कर लें तो क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 कितना, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। साइन चेंज करिए, ये x प्लस में तो नीचे माइनस, ये माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस में, x से x कैंसिल, 2y प्लस में से 3y, तो -y बराबर -20, y बराबर 20, माइनस से माइनस कैंसिल। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, x माइनस 3 गुना y का वैल्यू 20 बराबर -10, x माइनस 60 बराबर -10, x बराबर 60 उधर तो प्लस में, 60 में से 10 जाएगा तो x बराबर कितना 50 वर्ष। इसीलिए a की वर्तमान आयु कितना, x बराबर 50 वर्ष, और b की वर्तमान आयु कितना, y बराबर, y का वैल्यू मिला 20, तो y बराबर 20 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी एज से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या दे रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद उनकी अनुपात, यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो माना, आंसर में लिख लीजिएगा, माना पिता की वर्तमान आयु कितना बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितना y वर्ष। अब क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएगा, तो पिता का जो आयु है या x बट्टा वाई बराबर 3/1, x बराबर कितना 3y, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, आफ्टर कितना 14 ईयर्स, 14 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु 14 साल बाद कितना, अभी x है तो हो जाएगा x प्लस 14, और पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना y प्लस 14 वर्ष। इसीलिए x प्लस 14 बट्टा y प्लस 14 बराबर 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 14 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 14, x प्लस 14 इक्वल टू 2y प्लस
28। x माइनस 2y इक्वल टू 28 माइनस 14। x माइनस 2y इक्वल टू 14, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। x माइनस 2y इक्वल टू 14। अब लिखेंगे समीकरण 2 में किसका, x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, तो x के बदले 3y माइनस 2y बराबर 14। 3y में से y जाएगा तो कितना, y बराबर 14। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3 गुना y का वैल्यू 14, तो x बराबर 42। इसीलिए पिता की वर्तमान आयु कितना, तो पिता की वर्तमान आयु कितना माने थे, x वर्ष, तो x का वैल्यू कितना, 42 वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर, इसको कर लीजिए x बराबर 42 ईयर्स, y बराबर y का वैल्यू 14 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। इसके बाद हम लोग धारा और नौ से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने का काम जो हम लोग करेंगे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे बोट स्ट्रीम से रिलेटेड। बोट एंड स्ट्रीम मतलब नौ एवं धारा। देखिए इसमें सबसे पहले जो हम लोग नौ और स्ट्रीम मतलब एक, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्पीड के लिए फॉर्मूला। तो हिंदी में बोलते हैं चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये पहला टर्म्स तो हम लोग को हर जगह जरूरत पड़ेगा। अब क्या होता है कि नाव के चाल की अगर हम लोग बात करें तो नाव का चाल क्या होता है, जब पानी रुका हुआ हो तो नाव का चाल अलग होता है। जब धारा के साथ मतलब जिधर अगर पानी का फ्लो होगा उधर नाव का स्पीड ज़्यादा होता है, और जिस अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग नाव चलाएंगे तो स्पीड कम हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, नाव की चाल को हम लोग अगर मानना पड़े तो हम लोग मानते हैं क्या, स्थिर जल में। लिख लीजिए स्थिर जल में तो नाव की चाल x, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब देखेंगे धारा के अनुकूल, क्या लिखिएगा, धारा के अनुकूल, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल x प्लस वाई दोनों क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और धारा के विपरीत या प्रतिकूल, धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल लिख सकता है या विपरीत लिख सकता है या फिर अवप्रवाह लिख सकता है। नाव की चाल मतलब उल्टा दिशा में, तो क्या हो जाए x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। फिर हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल जो वो पूछ रहे हैं, मतलब तैरने की चाल। इसको पहले सभी लोग लिख लीजिए। दे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। माना शांत जल में निशा की चाल तो कितना हो जाएगा,
x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना, y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अनुकूल, धारा के अनुकूल निशा की चाल, निशा की चाल कितना, धारा के साथ x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल निशा की चाल, प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्या दे रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो समय चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए अनुकूल वाले की बात करते हैं हम लोग, तो अनुकूल वाले में क्या दे रहा है, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो अनुकूल चाल कितना है, x प्लस वाई, दूरी कितना 20 किलोमीटर 2 घंटे में, x प्लस वाई बराबर 2 दाएँ के 20 तो 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। उसी प्रकार, या यहीं पे लिख लीजिए, उसी प्रकार प्रतिकूल वाले में आइए, x माइनस वाई कितना, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, 4 बट्टा 2, x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2। दोनों समीकरण में देखिए x माइनस वाई और x प्लस वाई, दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए। तो समीकरण 1 प्लस 2 से x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। सॉल्व करिएगा तो y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 बाई 2 इक्वल टू 6। समीकरण 1 से तो क्या हो जाए, x प्लस वाई बराबर 10, तो x के बदले 6, x का वैल्यू कितना, 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4। इसीलिए शांत जल में निशा की चाल कितना, निशा की चाल बराबर x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना, तो धारा का हम लोग क्या ज्यूम किए थे, y, तो y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। यह इसका आंसर है। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग 9 और धारा का अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्या है, 1, 9, 10 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा का उल्टा 30 किलोमीटर और अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ 44 किलोमीटर जाती है। तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। आंसर में माना शांत जल में 9 की चाल, तो कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब लिखेंगे हम लोग अनुप्रवाह में 9 की चाल। अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, तो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एवं ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह में 9 की चाल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 9 का स्पीड जो वो अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, मतलब सोचिए कि जिस दिशा में 9 अगर हम लोग का जिस दिशा में हम लोग का पानी का फ्लो होगा, उधर अगर 9 को हम लोग ऐसे भी अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो पानी के साथ साथ वो अपने आप चलते जाएगा। अगर 9 का कुछ स्पीड जो अगर हो जाए तो क्या होगा कि 9 का स्पीड जो हम लोग का रियल में वो बढ़ जाएगा। तो अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और ऊर्ध्व प्रवाह में क्या हो जाएगा,
एक्स माइनस वाई। अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, या यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग समय का, समय बराबर दूरी बट्टा 4। अब लिखिए प्रश्नानुसार, तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, देखिए ऊर्ध्व प्रवाह मतलब 30 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में स्पीड x माइनस वाई, 44 किलोमीटर किस में, तो अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर, तो 44 बट्टा अनुप्रवाह में x प्लस वाई बराबर कितना, तो 10 घंटा। साथ ही साथ हम लोग क्या किए, इसको बना दिए समीकरण 1। फिर क्या दे रहा है, 13 घंटा 40 मिनट में, 13 घंटा में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, तो 40 बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस कितना 55 बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर 13। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका तो होता है कि 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम लोग u या v मान करके हम लोग बना सकते हैं, या फिर हम लोग का बेहतर क्या है, यहाँ पे ऊपर 30 है, यहाँ पे ऊपर 40 है, 30 वाले को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना मिल जाए, इसको हम लोग 4 से और इसको हम लोग 3 से, 30 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिल जाएगा 120, 40 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिल जाएगा 120। तो लिखिए समीकरण 1 गुना 4 माइनस समीकरण 2 गुना 3 से। अब क्या हो जाए, 4 से गुना करिए इसको तो हो जाएगा 30 गुना 4 120 बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस 44 को 4 से 176 बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर 40 और 3 से 120 बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस 55 दिया 165 बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर 13 को 3 से 39। साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इस तरीके से हम लोग क्या किए, ये दोनों समीकरण को अब सॉल्व करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए 120 माइनस बट्टा एक्स माइनस वाई दोनों कैंसिल। अब ये पहला कितना हो जाएगा 176 बट्टा एक्स प्लस वाई माइनस 165 बट्टा एक्स प्लस वाई, 40 में से 39 1, एक्स प्लस वाई एलसीएम 176 माइनस 165 बराबर 1, 11 बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 11। इसको बना दीजिए समीकरण 3। अब लिखिए एक्स प्लस समीकरण कितने में, किसी में भी रख लीजिए, 1 ही में रख लीजिए, तो समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था 30 बट्टा एक्स माइनस वाई, तो लिखिए 30 बट्टा एक्स माइनस वाई प्लस 44 बट्टा 11 बराबर पहला समीकरण 10, 11 के टेबल में 4 बार में, इसको सभी लोग लिख लीजिए क्योंकि इसके बाद इसको मिटाया जाएगा और फिर हम लोग इसको सॉल्व करके, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करना है एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा था शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ तक पहले सभी लोग लिख लीजिए। फिर क्या हो जाएगा इसमें 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 4, तो 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर 10, तो 30 बाई एक्स माइनस वाई 10 माइनस 4, 30 बाई एक्स माइनस वाई 10 में से 4 6, 30 बाई 6 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 के टेबल में 5 बार में, ये हो जाएगा समीकरण 4, ये 3 और ये 4। अब हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए, तो समीकरण 3 प्लस
4 से। तो समीकरण 3 क्या है? x प्लस वाई बराबर 11, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5, y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2, 16/2, x इक्वल टू 8। समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाए? समीकरण 3 x प्लस वाई बराबर 11, तो x का वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 11, y इक्वल टू 11 माइनस 8, y इक्वल टू 3। इसीलिए शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? तो शांत जल में नाव का चाल हम लोग कितना एज्यूम किए थे? x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर एवं धारा की चाल बराबर y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम लोग सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। यह इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया कि क्वेश्चन में हम लोग का शांत जल में नाव की चाल और धारा का चाल जो वो पूछा जा रहा है। तो ये नाव का चाल, ये धारा का चाल, इसी को सभी लोग लिख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो ज्योमेट्रिकल में हम लोग का क्या दे रहा होता है? कभी मेंसुरेशन का दे दिया, कभी ट्रायंगल का दे दिया। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। जैसे हम लोग का कभी स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। उसके बाद क्या होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, जैसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज इस तरीके का बना दिया जाए, यही कोई ABCD चतुर्भुज है जिसका नाम ABCD। एंगल A प्लस एंगल C, A के अपोजिट का एंगल C, दोनों को मिला करके 180 एवं एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू B इंटू H। आयत का क्षेत्रफल L इंटू B। इसको भी सभी लोग लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग का कभी कभी इस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है वो इसी से रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन को देखने का काम जो हम लोग करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की बात करें, क्या दे रहा है? किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y एवं 40 डिग्री है तथा 2 कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x और y का मान पूछ रहा है। आंसर में लिखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस तीसरा कोण 40 बराबर 180। x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 40, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। यही हो जाएगा पहला। एवं x और y के बीच का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 30, ये हो जाएगा दूसरा। समीकरण 1 प्लस 2 से y वाले में एक में प्लस है एक में माइनस, तो लिखिए x प्लस वाई बराबर 140,
x माइनस वाई बराबर 30, y से y कैंसिल, 2x बराबर 170, x बराबर 170/2, x बराबर 85, 2 के टेबल में 85 वर्ग। x का वैल्यू मिल गया 85। अब लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हो जाए, x प्लस वाई, x के बदले 85 प्लस y बराबर 140, y बराबर 140 माइनस 85, y बराबर 55। इसीलिए x बराबर कितना 85 डिग्री, y बराबर 55 डिग्री। तो 2 कोण यहाँ पे और तीसरा कोण 40। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या दे रहा है, किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, लेकिन लंबाई 5 सेंटीमीटर घटाया जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर घट जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयत से रिलेटेड और उसके क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो माना आयत की लंबाई कितना x सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना, एवं चौड़ाई y सेंटीमीटर। अब लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा। क्या बोल रहा था, लंबाई को 3 बढ़ाइए तो नया क्षेत्रफल कितना, नया क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल कितना, तो x इंटू वाई। नया क्षेत्रफल के लिए क्या बोल रहा है, 67 बढ़ जाता है, तो एक्स वाई प्लस 67। नया क्षेत्रफल क्या, तो लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ाइए, तो लंबाई 3 बढ़ेगा तो कितना, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिल जाएगा, x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। मल्टीप्लाई करिए तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। अब एक्स वाई वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 67 माइनस 6। एक्स वाई माइनस में प्लस में कैंसिल, तो 2x प्लस 3y 67 में से 6 61। यही हो जाएगा पहला समीकरण। एवं अब देखिए यहाँ पे क्या है, लंबाई को 5 घटाइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। और चौड़ाई में क्या कर रहा है, तो देखिए चौड़ाई में क्या कर रहा है, चौड़ाई को 3 बढ़ाइए तो हो जाएगा y प्लस 3 बराबर क्षेत्रफल एक्स वाई क्या बोल रहा है कि 9 घट जा रहा है, कितना घट रहा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9। अब हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x, तो लिखिए एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 एक्स वाई माइनस 9। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस एक्स वाई 15 माइनस 9, एक्स वाई कैंसिल, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा
6। अब देखिए यहाँ पे 2x और 3y, यहाँ पे 3x और 5y। तो देखिए y वाले का साइन प्लस में और माइनस में, तो y वाले को इक्वल बना लीजिए। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई, 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 वाले को 5 और 5 वाले को 3 से। तो लिखिए समीकरण 1 गुना 5, y वाले का साइन तो चेंज ही है, तो प्लस समीकरण 2 गुना 3 से। तो क्या हो जाए, 5 से गुना करिए तो 5 दूना 10x, 5 तिया 15y, 61 पंचे 305। 3 से कीजिए 3 तिया 9x माइनस 3 पंचे 15y, 6 तिया 18, 10 और 9 19x, y से y कैंसिल, 305 प्लस 18 323, x बराबर 323 बटा 19, 19 से 19 हो जाए कितना 13, 138, सॉरी 323 है ना, 19 सत्ते 133, इसीलिए x बराबर 17। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या हो जाए समीकरण 1, 2 इंटू 17 प्लस 3y बराबर 61, 3y बराबर 61 माइनस 34, y बराबर 21 में से 34, 27 बटा 3 बराबर 9। आयत का क्षेत्रफल कितना, XY, x का वैल्यू कितना 17 इंटू वाई का वैल्यू 9 इक्वल टू 153 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी को सभी लोग लिख लीजिए।